दिवाली बस आने ही वाली है और इसी के साथ शुरू हो जाता है गोल्ड और सिल्वर की खरीदारी का सबसे बड़ा सीजन। इस समय ज़्यादातर लोग सोने और चांदी की ज्वेलरी खरीदते हैं। खास तौर पर धनतेरस के दिन तो सोने या चांदी का छोटा सा सिक्का खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचकर नई बनवाने की सोच रहे हैं तो आपको असल वैल्यू से कम कीमत मिल सकती है। जी हाँ, ऐसा कई तरह के चार्जेस की वजह से होते हैं जो पुराने गोल्ड पर लगाए जाते हैं। जब आप अपनी पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज करते हैं तो सबसे पहले जौहरी उसे पिघलाकर जांचता है कि वो कितने ग्राम और कितने कैरेट की है। गोल्ड की कीमत इन्हीं दोनों फैक्टर पर निर्भर करती है। हालांकि कुछ जगह मशीन से भी जांच की जाती है, लेकिन सही ग्राम और कैरेट का पता पिघलाने के बाद ही चलता है। इस प्रक्रिया के लिए ज़्यादातर ज्वेलर्स मेल्टिंग चार्जिंग लेते हैं, जो आपकी कुल वैल्यू में से घटा दिए जाते हैं। यानी जितनी कीमत आप सोचते हैं उतनी रकम आपको नहीं मिलती। इसके बाद आता है मेकिंग चार्ज का खेल। हर दुकान का मेकिंग चार्ज अलग होता है, कहीं 8% तो कहीं 28% या इससे भी ज़्यादा। अगर आप पुरानी ज्वेलरी को पिघला कर नहीं बनवाते हैं तो मेकिंग चार्ज देना ही पड़ता है, लेकिन यही चार्ज आपकी नई ज्वेलरी की लागत से काफ़ी बढ़त देता है। अब बात करते हैं जीएसटी की। जब आप कोई नई ज्वेलरी खरीदते तो सोने की वैल्यू पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज पर 5% जीएसटी देना पड़ता है। यानी जितनी ज्वेलरी की असल कीमत है उससे ज़्यादा रकम आपको देनी पड़ती है। वहीं अगर आप अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचते हैं और उसमें मुनाफा होता है तो ये टैक्स कैपिटल गेन टैक्स के तहत आ जाता है। अगर आपने गोल्ड 3 साल से पहले बेचा है और उसमें फ़ायदा हुआ है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से तय होता है। वहीं अगर आपने गोल्ड 3 साल बाद बेचा है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है, जिस पर 20% टैक्स देना पड़ता है। तो अगली बार जब आप अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचने या एक्सचेंज करने जाए तो सिर्फ बाजार भाव देखकर मत जाइए। पहले ये ज़रूर समझ लीजिए कि मेल्टिंग चार्जिंग, मेकिंग चार्जिंग और जीएसटी मिलकर आपकी असली वैल्यू को कितना घटा देंगे। इस दिवाली अगर आप सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो समझदारी से कदम उठाएं, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी आपको हज़ारों रुपये के नुकसान से बचा सकती है।